जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा न्यूट्रिशन क्या होता है, अर्थात पोषण क्या होता है और पोषण के आधार पर या फिर न्यूट्रिशन के आधार पर जीवों को कितने प्रकार में या फिर कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो यदि यह सभी चाहिए आपको जानकारी तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। अब हम समझेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है, तो इसलिए आप हेडिंग डाल लीजिए न्यूट्रिशन। क्या है न्यूट्रिशन, जिसका मतलब क्या होता है पोषण। तो पोषण क्या होता है, तो जैसा कि न्यूट्रिशन में क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन इज अ सब्सटेंस दैट आवर बॉडी नीड्स इन फंक्शन प्रॉपरली टू ग्रो, रिपेयर इटसेल्फ एंड सप्लाई विद एनर्जी। इसके कहने का मतलब है न्यूट्रिशन या फिर पोषण क्या है, पोषण एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या है हमारी बॉडी के लिए नीड्स होता है या फिर आवश्यक होता है। किसके लिए, बॉडी के फंक्शन के लिए आवश्यक होता है। कहने का मतलब है जो न्यूट्रिशन या फिर पोषण है वह एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा पदार्थ है जो हमारे बॉडी फंक्शन या फिर बॉडी के कार्यों के या फिर शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक होता है। आगे क्या लिखा हुआ, प्रॉपरली टू ग्रो, और क्या है प्रॉपर रूप से ग्रो करने के लिए, क्या है वृद्धि करने के लिए, शारीरिक वृद्धि करने के लिए आवश्यक होता है क्या चीज, न्यूट्रिशन। और क्या है रिपेयर इटसेल्फ, और क्या बॉडी को रिपेयर करने के लिए आवश्यक होता है। एंड सप्लाई विथ एनर्जी, और क्या जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको सप्लाई करने के लिए बॉडी के अंदर क्या है आवश्यक होता है, क्या चीज, पोषण। तो आप समझ चुके हैं पोषण क्या है, कहने का मतलब है पोषण क्या है आप अच्छे से समझ चुके हैं। पोषण के एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल, खनिज पदार्थ, ये सब क्या है, ये सभी क्या है पोषण है। लेकिन हम लोग यहाँ पर पोषण के एग्जाम्पल नहीं समझेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर समझेंगे न्यूट्रिशन के आधार पर जीवों को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है या फिर कितने कैटेगरी में बांटा गया है। तो आप समझेंगे जो न्यूट्रिशन है उसके आधार पर जीवों को कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है। तो समझेंगे क्या, टाइप्स। क्या समझेंगे, टाइप्स। तो जैसा कि टाइप्स में कितने टाइप्स के जीव होते हैं, दो टाइप्स के, क्या है ऑटोट्रॉफिक्स, क्या है ऑटोट्रॉफिक्स, और क्या है हेटेरोट्रॉफिक्स, क्या है हेटेरोट्रॉफिक, क्या है हेटेरोट्रॉफिक, क्या है ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, स्वपोषित, क्या है स्वपोषित या फिर स्वपोषण। क्या है स्वपोषण मतलब क्या है, खुद से निर्माण करने वाले जीव, क्या है स्वपोषण। क्या है जो जीव अपने आप निर्माण करते हैं, अपने भोजन का निर्माण या फिर अपने न्यूट्रिशन का या फिर अपने पोषण का निर्माण अपने आप करते हैं, जिसमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो क्या है स्वपोषित जीव या फिर ऑटोट्रॉफिक्स है। क्या है ऑटोट्रॉफिक्स, क्या है स्वपोषण या फिर स्वपोषक, क्या है स्वपोषक। और हेटेरोट्रॉफिक्स का मतलब क्या है, विषम पोषक। क्या है विषम पोषक मतलब कई पदार्थ के भोजन का सेवन करने वाले या फिर क्या है, कहने का मतलब है खुद से अपना भोजन ना निर्माण करे या और दूसरे पर डिपेंड हो, उन्हें क्या कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक। क्या है विषम पोषण, क्या है विषम पोषण, क्या है विषम पोषण या फिर विषम पोषक। तो आप समझ चुके हैं न्यूट्रिशन के आधार पर जीवों को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है या फिर बांटा गया है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं ऑटोट्रॉफिक जीवों को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और उनके एग्जांपल्स क्या हैं, और आपको बताएंगे हेटेरोट्रॉफिक्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और उनको एग्जांपल्स क्या हैं। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। अब हम समझेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और उनके एग्जांपल्स क्या हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए ऑटोट्रॉफिक। क्या है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्या है मतलब स्वपोषित पोषण। क्या है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब है स्वपोषित पोषण। तो जैसा कि जो स्वपोषित पोषण होता है फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। क्या है
फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन मतलब प्रकाश संश्लेषण वाला पोषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण पोषण। और क्या है? कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन का मतलब है केमिकल से न्यूट्रिशन प्राप्त करने वाले पोषण। तो जैसा कि फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स क्या है? ग्रीन ट्री, दुनिया भर के जितने भी क्या है ग्रीन ट्री है, जितने भी हरे पौधे हैं वो सभी क्या है? वो सभी क्या है? फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत हो आते हैं। क्या है? वह फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन से क्या करते हैं? अपना पोषण प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? नीले हरे शैवाल, जो नीले हरे शैवाल होते हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अपने आप को क्या करते हैं? एनर्जेटिक रखते हैं। और क्या एग्जांपल्स है? ग्रीन बैक्टीरिया क्या है? हरे वाले बैक्टीरिया या फिर हरे जीवाणु। और क्या है? हरे जीवाणु ये सभी क्या है? फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण से क्या करते हैं? न्यूट्रिशन को अचीव करते हैं। क्या करते हैं? पोषण को प्राप्त करते हैं। ETC एक्सेट्रा कहने का मतलब है और भी कुछ जीव हैं जो क्या है? जो फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन के माध्यम से अपना न्यूट्रिशन या फिर पोषण प्राप्त करते हैं। आप समझते हैं कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन क्या है? तो जो कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन है इसमें क्या है? केमिकल का यूज करके न्यूट्रिशन, केमिकल से संश्लेषित जो न्यूट्रिशन या फिर पोषण है उनके एग्जांपल्स क्या है? बेगियाटोआ। क्या है? बेगियाटोआ। बेगियाटोआ क्या है? एक प्रकार का जीव है जो केमिकल से संश्लेषित क्या है? न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है। क्या है? पोषण को प्राप्त करता है। क्या चीज? बेगियाटोआ। क्या है? बेगियाटोआ। और क्या है? थियोबैसिलस। क्या है? थियोबैसिलस क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। क्या है? पोषण प्राप्त करता है। केमोसिंथेसिस केमिकल से संश्लेषित न्यूट्रिशन या फिर पोषण प्राप्त करता है। और क्या एग्जांपल है? थियोथ्रिक्स। क्या है? थियोथ्रिक्स। थियोथ्रिक्स क्या है? कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। और क्या है? सल्फालोबस। क्या है? सल्फालोबस। ये सभी जीव हैं जो कि क्या करते हैं? कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं या फिर अचीव करते हैं। और उनके एग्जांपल क्या है? ETC। ETC मतलब एक्सेट्रा। और भी कुछ जीव हैं जो क्या करते हैं? कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन को अचीव करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे ऑटोट्रॉफिक जीव के एग्जांपल्स क्या हैं और ऑटोट्रॉफिक जीवों को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक जीवों को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और हेट्रोट्रॉफिक जीवों के एग्जांपल्स क्या हैं। अब हम समझेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, अर्थात हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया, अर्थात कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो क्या लिखा हुआ? हेट्रोट्रॉफिक्स। आप हेडिंग डाल लीजिए हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अर्थात विषम पोषित पोषण। क्या? विषम पोषक पोषण। तो जैसा कि विषम पोषण पोषक या फिर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या है? 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जैसा कि पहला एग्जांपल्स क्या है? पैरासाइट्स। क्या है? पहली कैटेगरी क्या है? पैरासाइट्स। और क्या है? स्पोरोजोइक। क्या है? स्पोरोजोइक। और क्या है? हर्बीओर्स। क्या है? हर्बीओर्स। क्या है? हर्बीओर्स। और क्या है? कार्निवोर्स। क्या है? कार्निवोर्स। और क्या है? ओमनिवोर्स। क्या है? ओमनिवोर्स। पैरासाइट क्या है? पहला क्या है? पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? परजीवी। क्या है? परजीवी। क्या है? परजीवी जीव जो कि क्या होते हैं? दूसरे पर डिपेंड होते हैं, अपना न्यूट्रिशन खुद से नहीं बना सकते, इसलिए क्या होता है? अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। अब जो पैरासाइट जीव होते हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी क्या है? एक्टोपैरासाइट्स। क्या है? एक्टोपैरासाइट। जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं वह क्या होते हैं? बाह्य परजीवी होते हैं। कहने का मतलब है जिस पर डिपेंड होते हैं या फिर किसी भी जीव से जब न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं तो क्या
होते हैं, बाहर से ही न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, इसलिए क्या कहते हैं उसको, एक्टोपैरासाइट। उसके एग्जांपल्स क्या है, मॉस्क्यूटो क्या है, मच्छर। मच्छर जो है वह बॉडी के बाहर से ही क्या है, न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। अर्थात बॉडी में या फिर किसी शरीर में या फिर किसी मनुष्य को जब मच्छर काटता है तो बाहर से ही क्या है, बाहर से ही काटता है और उस वह अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। और क्या एग्जांपल है, लीच। लीच मतलब जोंक। क्या है, जोंक। जो जोंक होती है वह किसी भी व्यक्ति को या फिर क्या है किसी भी जानवर को जब चिपकती है और अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करती है तो वह बाहर से ही न्यूट्रिशन प्राप्त करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक्टोपैरासाइट है। क्या, पैरासाइट अर्थात परजीवी, दूसरों पर डिपेंड्स होने वाले या फिर दूसरों से न्यूट्रिशन प्राप्त करने वाले जीव हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, एक्टोपैरासाइट। और क्या है, एंडोपैरासाइट। क्या है, एंडोपैरासाइट मतलब आंतरिक परजीवी, क्या है, अंदर शरीर के अंदर जाकर के क्या है अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करें। उनके एग्जांपल्स क्या है, एस्कैरिस। क्या है, एस्कैरिस। क्या है, एस्कैरिस। और क्या, फाइलेरिया। क्या है, फाइलेरिया। एस्कैरिस और फाइलेरिया जो जीव हैं यह बॉडी के अंदर या फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रवेश करके क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। और अपना न्यूट्रिशन जब प्राप्त करते हैं तो अपनी संख्या को भी बढ़ाते हैं, और अपनी संख्या को जब बढ़ाते हैं तो क्या है, एक नई डिसीज उत्पन्न करते हैं। क्या है, एस्कैरिस अपनी डिसीज उत्पन्न करती है और फाइलेरिया अपनी डिसीज उत्पन्न करती है। आप समझते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की दूसरी कैटेगरी क्या है, दूसरी कैटेगरी क्या है, स्पोरोजोइक। क्या है, स्पोरोजोइक। स्पोरोजोइक का मतलब क्या होता है, क्या होता है, मृतोपजीवी। क्या है, मृतोपजीवी। जितने भी जीव हों वो क्या हो, वह मृत शरीर से या फिर मृत जीव से क्या है, मृत बॉडी से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करें, अचीव करें, क्या करें, अपना पोषण प्राप्त करें। उनके एग्जांपल्स क्या है, बैक्टीरिया। क्या है, जीवाणु। जो जीवाणु होते हैं वह क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, अर्थात डेड बॉडी से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। और क्या है, फंगी। क्या है, कवक। जो कवक होते हैं। और क्या है, एगैरिकस। क्या है, एगैरिकस। कवक और एगैरिकस क्या होते हैं, मृतोपजीवी जीव होते हैं, अर्थात मृत शरीर से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। और खास करके जीवाणु सबसे ज्यादा जो कि क्या करते हैं, कि क्या करते हैं, मृत शरीर से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। अब अगली कैटेगरी क्या है, हर्बीवोर्स। क्या है, हर्बीवोर्स। जो हर्बीवोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, शाकाहारी। उसका मतलब क्या है, शाकाहारी। क्या है, शाकाहारी। शाकाहारी का मतलब क्या होता है, जो जीव होते हैं वह पेड़ पौधे पर डिपेंड होते हैं, अर्थात पेड़ों से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते, पेड़ पौधों से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स या फिर शाकाहारी जीव। उनके एग्जांपल्स क्या है, काऊ। क्या है, गाय। क्या है, गाय। गाय क्या खाती है, चारा खाती है, जिससे उनका क्या होता है, न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, अर्थात क्या होता है, पेड़ पौधों से उनका न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। और क्या है, हॉर्स। क्या है, हॉर्स अर्थात घोड़ा। घोड़ा जो होता है वह क्या करता है, न्यूट्रिशन पेड़ पौधों से प्राप्त करता है। और क्या, गोट। क्या है, बकरी। क्या है, बकरी जो होती है वह क्या होती है, वह भी क्या पेड़ पौधों से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करती है। और क्या, डियर। डियर मतलब भालू। जो भालू होता है वह क्या है, पेड़ पौधों से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगली कैटेगरी क्या है, कार्निवोर्स। क्या है, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स का मतलब क्या होता है, मांसाहारी जीव। क्या होते हैं, मांसाहारी जीव। मांसाहारी जीव वे होते हैं जो क्या करते हैं, अब जो क्या करते हैं, अपना पोषण मांस से प्राप्त करते हैं, चाहे वह क्या हो, डेड बॉडी का मांस हो या फिर क्या हो, जीवित या फिर लिविंग बॉडी का क्या हो, मांस हो, उससे क्या करते हो, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो उसके एग्जांपल्स क्या है, लायन। मांसाहारी जीवों के एग्जांपल्स क्या है, लायन मतलब शेर। शेर क्या होता है, मांस से ही अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। और क्या है, टाइगर्स। क्या है, टाइगर। जो टाइगर या फिर बाघ होते हैं वो क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, अर्थात मांसाहारी होते हैं। और क्या है, स्नेक। जो स्नेक होता है ये क्या है, मांसाहारी जीव होता है। आप समझते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगली कैटेगरी क्या है, तो अगली कैटेगरी क्या है, ओमनीवोर्स। क्या है, ओमनीवोर्स अर्थात कहने का मतलब है सर्वाहारी जीव। क्या है, सर्वाहारी जीव। सर्वाहारी जीव उन्हें कहते हैं जो सभी प्रकार के न्यूट्रिशन को क्या करे, अचीव कर ले, अर्थात सभी प्रकार
प्रकार के न्यूट्रिशन से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करें, उन्हें क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स अर्थात सर्वाहारी। उनके एग्जांपल्स क्या हैं, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन क्या होता है, पेड़ पौधों से भी अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है और मांस से भी अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकता है या फिर करता है।